Hello everyone, I hope you are doing very well. So today we will discuss the one problem reverse word in a string. एक्चुअली ये क्या है? ये है कि हमें कोई स्ट्रिंग गिवन है जैसे द स्काई इज ब्लू। हमें इसको रिवर्स करना है। ब्लू इज स्काई द ब्लू इज स्काई द। इसी तरह हेलो वर्ड तो वर्ड हेलो उल्टा हमें करना है। ठीक है, तो गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एस reverse the order of the words. A word is defined as a sequence of non-space character. कोई स्पेस नहीं रहना चाहिए, जैसे यहाँ स्पेस है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वर्ड और हेलो के बीच और यहाँ मतलब ये स्पेस हट जाएगा जो यहाँ था। ठीक, एस विल बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट वन स्पेस और केवल इन दोनों के बीच एक ही स्पेस रहना चाहिए। रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ द वर्ड इन रिवर्स ऑर्डर concatenate by a single space. Note that S may contain leading and trailing spaces or multiple spaces between two words. The return string should only have a single space separating the words. Do not include any extra spaces. Leading and trailing means leading पहला स्पेस ये वाला एंड ट्रेलिंग जो लास्ट वाला। तो ये तो स्पेस इनपुट में रहना चाहिए लेकिन जो हमारा आउटपुट है उसमें नहीं रहना चाहिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो पहला स्टेप रहेगा इसको रिमूव करने के लिए। उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे ट्रिम। इसको हम कोड में देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। ट्रिम बेसिकली जो पहला स्पेस और आखिरी स्पेस है उसको हटाने के लिए। सेकंड, हम इसको कन्वर्ट करेंगे एरे में। कन्वर्ट करेंगे एरे में। उसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे स्प्लिट। ओके, क्योंकि जब हम एरे में कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये इस तरह से होगा। हेलो यहाँ आ जाएगा और वर्ड यहाँ आ जाएगा। फिर हम अब यहाँ एक अप्रोच लगाएंगे टू पॉइंटर वाला। हम बेसिकली रिवर्स कर रहे हैं यहाँ। और हमने देखा था कि एरे को कैसे रिवर्स करते हैं, बस वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है। और लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है? स्ट्रिंग। तो हमें रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग। रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग को। तो एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड होता है जॉइन का। हम देखेंगे जॉइन कैसे हम यूज़ करें। तो बेसिकली पहले हम यूज़ करेंगे ट्रिम लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस हटाने के लिए। कन्वर्ट करेंगे एरे को। हम मेथड यूज़ करेंगे स्प्लिट और स्प्लिट में एक ये यूज़ करेंगे एस प्लस। ये होता है बीच में अगर कहीं स्पेस आ गया जैसे वर्ड के बाद या एक से ज़्यादा स्पेस है उसको हटाने के लिए। टैब आ गया उसको हटाने के लिए। ये बेसिकली इसको बोलते हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशंस। और एक प्लस अगर एक से ज़्यादा है तो उसके लिए यहाँ प्लस लगाए हैं। ठीक, तो इस तरह से स्प्लिट ये हमें कन्वर्ट करके देगा, अपने स्ट्रिंग को एरे में तोड़ के देगा। फिर हम टू पॉइंटर लगा के रिवर्स कर लेंगे, फिर रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग को। तो चलिए देखते हैं कि ये अप्रोच को हम कोड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम एक मेथड होता है ट्रिम करके, जो क्या करता है स्पेस रिमूव करता है फर्स्ट और लास्ट का। तो एस डॉट ट्रिम मेथड का नाम है। ओके, और ये जो वैल्यू ला के देगा उसको हम अगेन एस में स्टोर करा देते हैं। अब एस क्या है, जो ये वाला वैल्यू था ना उसमें से स्पेस हट गया होगा। ठीक, उसके बाद हम स्प्लिट लगाएंगे। स्प्लिट क्या करेगा? एरे में तोड़ेगा। तो एस डॉट स्प्लिट और ये एरे ला के देगा। तो हमें स्ट्रिंग आंसर एक एरे लेंगे, एस डॉट स्प्लिट करेंगे। ये ये क्या करेगा? हमारे एरे को हमारी स्ट्रिंग को एरे में तोड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। अब जो रिवर्स एरे में कुछ वैल्यू आ गया होगा उसको हम रिवर्स करेंगे यूजिंग टू पॉइंटर।
तो इंट आई ले लेते हैं 0 में, इंट जे ले लेते हैं हम आंसर डॉट लेंथ ओके -1। एक वाइल लूप चलाएंगे और क्या करेंगे हम, आई जब तक ये है चलेगा लूप। अब यहाँ स्ट्रिंग एरे है तो स्ट्रिंग का कैरेक्टर आएगा यहाँ से, तो स्ट्रिंग टेम्प हम ले लेते हैं एक, उसमें हम स्टोर करा देते हैं अपना ARR ऑफ और आंसर ऑफ आई को, और आंसर ऑफ आई में हम स्टोर करा देते हैं आंसर ऑफ जे को, और आंसर ऑफ जे को हम स्टोर करा देते हैं में करा देते हैं टेम्प को, और यहाँ से आई को प्लस प्लस, जे को माइनस माइनस। अब यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन एक मेथड रहता है, तो स्ट्रिंग रहेगा डॉट ज्वाइन रहेगा, एक स्पेस है ना तो एक स्पेस, फिर यहाँ रहेगा अपना जो एरे का नाम है, एरे का नाम क्या था, आंसर था। ओके, स्प्लिट में एक चीज़ आएगा, हमें यहाँ भी बीच का भी स्पेस हटाना है ना, तो ये बीच का स्पेस हटाने के लिए एस एंड प्लस, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। इससे क्या होता है, जितने भी टैब हैं बीच में, टैब बोले तो जैसे टैब बटन रहता है ना, टैब देने से 2-3 स्पेस एक ही साथ आ जाता है, टैब हो गया या और कुछ न्यू लाइन, तो इस एक्सप्रेशन से वो सब हट के केवल वो वैल्यू ही स्टोर होंगे एक एक स्पेस के सीक्वेंस पे, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ इसको रेगुलर एक्सप्रेशन को। और यहाँ से ये क्या कर रहा है, अगेन हमारे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है, तो हमें क्या रिटर्न कराना है यहाँ, स्ट्रिंग, तो हम इसी को रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न दिस। यहाँ जितने भी 4 स्टेप थे सबको एक एक करके एक्सप्लेन किया हूँ, और सब है पहले ट्रिम किया जो शुरू और आखिरी का स्पेस हटाने के लिए, फिर स्प्लिट किया, उस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट किया, फिर रिवर्स किया टू पॉइंटर की मदद से, फिर रिवर्स होने के बाद वो एरे हमारा रिवर्स हो गया होगा, उस एरो को मैंने ज्वाइन मेथड से एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग एक स्पेस की मदद से, और मैंने उसको रिटर्न कर दिया। रन करके देखते हैं, ये एरर रिटर्न हमने यहाँ कॉमा नहीं लगाया, सेमीकोलन, और या डन इट, हमारा कोड रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। होपफुली या गॉट इट, ये सबमिट भी हो गया। तो ये था हमारा लॉजिक। अगर इसको इम्प्लीमेंट करने जाते इन फिजिकल मेथड लाइक, तो हमें अगर ये मेथड हमें नहीं पता होता तो हम इसको कन्वर्ट करते, फिर चेक करते कहीं टैब तो नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी पड़ती, तो इसीलिए इस मेथड का यूज़ हुआ है। ये हमें बेसिकली स्प्लिट करके देता है, और ये जो आंसर लाएगा वो एरे में रहेगा, तो एरे स्टोर करेगा ये, फिर हमने उसको रिवर्स किया, रिवर्स को हमने जो एरे था उसको हमने स्ट्रिंग में किया इस मेथड की मदद से, ये मेथड हमें स्ट्रिंग ला के देगा, और हमें रिक्वायरमेंट थी स्ट्रिंग की, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट उसको रिटर्न कर दिया, तो इसने हमें डायरेक्ट वो वैल्यू लाकर दे दिया। तो ये था सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रिवर्स वर्ड इन स्ट्रिंग। तो आई होप आपको ये लॉजिक और ये मेथड समझ में आया होगा। कीप देन एक नोट्स बनाइए, इन मेथड को लिख लीजिए, ये इसी तरह के क्वेश्चन में और इसी तरह के लॉजिक में यूज़ होता है, और यह एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।